Namaskar. How are you all doing? A very happy new year to all of you. आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद रखती हूँ ये नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, अच्छी सेहत लेके आए, आपके जो ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं, may they all be fulfilled in this new year. So today, I wanted to start the series of new videos for the year 2023 on something very important. हम सब चाहते हैं कि नया साल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, लेकिन हम कई बार ये समझ नहीं पाते कि उन खुशियों को ढूंढने में, उन खुशियों में पाने में हमारा कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हम अपनी खुशियों को उनकी उम्मीद ही नहीं रख सकते, लेकिन हम अपनी खुशियाँ पा सकते हैं जब हम राइट चॉइसेस लें, राइट थिंकिंग प्रोसेस करें और अच्छी तरह से उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ जिनकी हमें ख्वाहिश है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट कम कैसे लेके आ सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमारी ज़िंदगी में तब होती है जब हम अपॉइंटमेंट रखते हैं, मतलब जब हम ये सोचते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें ये होना चाहिए, और जब हमारी वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आता है। ख़ास तौर पे डिसअपॉइंटमेंट जो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट करती हैं या डिसअपॉइंट करती हैं, हमें दुख देती हैं, हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ़ होती है, वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। मीनिंग हमारी अगर किसी रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो इंसान हमें डिसअपॉइंटमेंट करता है तो हमें बहुत दुख होता है। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो उसका बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। हमारे दोस्त हमारी बात नहीं सुनते तो उसका बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें, हमारी ज़िंदगी हमारे पर निर्भर करती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चॉइसेस करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की अगर चॉइस करती हूँ तो मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि जिससे मैं, अगर मेरी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो भी तो मैं उससे ऊपर उठ सकूं। लेकिन पहले ये सोचना ज़रूरी है कि डिसअपॉइंटमेंट होता क्यों है। तो पहला कारण डिसअपॉइंटमेंट का ये होता है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो कहूँ सारी दुनिया उस बात को सुने। अगर मैं चाहती हूँ कि कहूँ कि सूरज भैया आज पूर्व से ना लेके पश्चिम से उगा है, तो सारी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि आज सूरज भैया पश्चिम से उगा है। The sun has not risen from the east, it has risen from the west. मेरा ईगो सेल्फ मुझे ये कहता है कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने बात नहीं सुनी, जैसे मेरी एक फ्रेंड एवलीन है, उनका बेटा कहता है इट्स माई वे और द हाईवे। मेरी बात है तो सही है, आपकी बात है तो गलत है। जब हम इतना ईगो सेल्फ लेके चलते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होना लाजमी है। वो इसलिए लाजमी है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है हर कोई को हमारी बात पसंद आए। ये ज़रूरी नहीं है जो मेरी ज़िंदगी का नज़रिया हो हर एक का वही नज़रिया हो। ये ज़रूरी नहीं है जो मुझे अच्छा लगता हो हर कोई अच्छा करना चाहे। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट कम चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाएं या अपनी ईगो को थोड़ा कम करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हम रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, आपको ये बताना दूसरे इंसान को ज़रूरी है कि भैया मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और ये मुझे नहीं पसंद है। हम ये एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप करना चाहती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, दूसरा इंसान कह सकता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम करना है। हफ्ते में एक दिन मैं खाना नहीं बनाऊँगी, या हफ्ते में एक दिन मैं बच्चों का ध्यान नहीं रखूँगी, या हफ्ते में एक दिन मैं फोकस करूँगी अपनी सेल्फ केयर पे। जो भी चीज़ हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को टेबल पे रखना। मीनिंग अपने रिलेशनशिप्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनसे ये डिस्कस करना, उनसे ये बात करना कि भैया ये मैं करूँगी और ये मैं नहीं करूँगी, ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताना कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरे को ये कम्युनिकेट करना दूसरे इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी भगवान तो है नहीं। किसी को आपके मन के अंदर झांकने के बाद ये पता चले वो तो उसमें एबिलिटी है ही नहीं। जब तक हम अपने मुंह से अपनी इच्छाओं का इजहार नहीं करेंगे
किसी दूसरे इंसान को उसके बारे में कैसे समझ में आएगा, उसको कैसे पता चलेगा आप क्या चाहते हैं। मैंने कई बार देखा अपने काउंसलिंग सेशन में हस्बैंड वाइफ आएंगे और बोलेंगे ये मेरे को समझ ही नहीं पाते हैं, या ये मेरे को समझ ही नहीं सकती। अरे वो कैसे समझेगी जब तक आप अपनी इच्छाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं बताएंगे आपको क्या चीज़ इरिटेट कर रही है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें रिलेशनशिप्स के बारे में सोचनी चाहिए, और हमें सुनना ज़्यादा चाहिए। अगर हम अपनी रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बात को सुने और फिर उसको समझें। आधे से ज़्यादा लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। पहली बात तो वो ये चाहते हैं कि मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को अटेंशन दो। और कई बार ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं लेकिन हम अटेंशन नहीं दे रहे। वी आर नॉट टेकिंग इन द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन टू अस, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस, दैट इज बीइंग टोल्ड टू अस। तो हम सुन तो रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे। वी आर हियरिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बट वी आर नॉट लिसनिंग टू द डिजायर्स, द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। अगर मुझे कोई भी ये कहे कि रिलेशनशिप्स आसान होती हैं तो रिलेशनशिप्स आसान नहीं होती। रिलेशनशिप्स में मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे 10 किलो वज़न कम करना है तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। अगर मुझे एक बहुत अच्छी टीचर बनना है तो मुझे उसके लिए भी मेहनत करनी है। मुझे अच्छा खाना बनाना है उसके लिए भी मेहनत करनी है। ज़िंदगी में कोई भी कभी भी फ्री लंचेस तो होते ही नहीं हैं। तो हम जो करना चाहते हैं या जो हमें पसंद है या जो हम अपने दूसरे पार्टनर से चाहते हैं उसके बारे में बात करना, उसके बारे में डिस्कस करना, अपनी अपेक्षाओं को सामने रखना, एक्सपेक्टेशंस को लो रखना, अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के बात नहीं करना, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, जॉय को ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल लगा होता है वो पेड़ झुकता है। अगर हम अपनी ईगो को थोड़ा पीछे रखें और दूसरे इंसान की बात सुने, दूसरे इंसान की बात पर तवज्जो करें, अपने बारे में कम सोच के किसी और के बारे में ज़्यादा ध्यान दें, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो सकती हैं। आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकती हैं? उनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @Dr. Nalini Taneja। आप मेरे यूट्यूब्स पे कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम जब किसी चीज़ के बारे में शेयर करते हैं, कोई चीज़ जो हमें पसंद आती है, हम किसी और को बताते हैं, तो शायद उसकी ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर होती है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।